Vande Mataram, Jai Hind friends. Now this is your second last lecture in rectification of error. इसके बाद में एक और लेक्चर हम लोग जो है लेंगे जिसके अंदर मैं आप लोगों को सस्पेंस अकाउंट के बारे में बताऊंगा। अब यहाँ पर जो है हम लोग बच्चों एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हाउ टू सॉल्व द सम इन रेटिफिकेशन ऑफ एरर। इसमें आप सम कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। आपकी ओल्ड बुक के पेज नंबर 5 में भी, न्यू बुक भी आपका वही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 1 दिया हुआ है, इट इज सेड दैट पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ श्री राकेश टू रेटिफाई द फॉलोइंग एरर। इन एरर्स को रेटिफाई करने के लिए श्री राकेश को जो है उनकी बुक को जो है ठीक कीजिए, करेक्ट कीजिए। एंड लेट्स स्टार्ट दैट, उसकी शुरुआत करते हैं। फर्स्ट एंट्री ये बोल रहा है 1500 विड्रॉल फ्रॉम बैंक, बैंक में से 1500 रुपये विड्रॉल किए फॉर पर्सनल यूज इज लेफ्ट टू बी रिकॉर्डेड। यानी आप टोटल भूल ही गए हो। अब जब आप भूल ही गए हो तो आप सीधा लिख दो यहाँ पे, आपको यहाँ पे कुछ वर्किंग नोट में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपने विड्रॉल किया पर्सनल यूज के लिए, तो आप पहले एंट्री यहाँ पे लिख दो 1 पर्सनल यूज के लिए। यू नो वेरी वेल वी राइट ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, amount is your 1500, 1500 and 1500। इस तरह से आपकी एंट्री होंगी बच्चों। ओके, सेकेंड इज योर इंस्टॉलेशन चार्ज पेड ₹400 ऑन परचेज ऑफ मशीनरी। मशीनरी को परचेज करने में 400 रुपये का इंस्टॉलेशन चार्ज दिया, यानी कि उसको फिट करने का चार्ज दिया। इज डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट। यानी आपने जो रॉन्ग एंट्री लिखी वो क्या लिखी, सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपको बेसिकली लिखना क्या था, आपकी भूल क्या हो गई। देखो एक चीज याद रखना, व्हेनेवर जब भी कोई भी मशीन वगैरह कोई भी एसेट को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें लगने वाला जो भी खर्च होता है वो मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट होता है। अगर मान लो आप 5000 रुपये की मशीनरी खरीद रहे हो और 500 रुपये उसका इंस्टॉलेशन चार्ज लगा रहे हो, तो मशीनरी की टोटल कॉस्ट 5500 रुपीज़ होगी। तो आपकी एंट्री क्या आनी चाहिए थी एक्चुअली, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, तो रॉन्ग एंट्री की रिवर्स एंट्री मारो तो क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट। देखो यहाँ पे डेबिट पे कैश है, यहाँ पे डेबिट पे कैश हो गया, यहाँ पे क्रेडिट में कैंसिल हो गया, तो ये आएगा मशीनरी टू सन्ड्री एक्सपेंस। ओके, तो योर सेकंड एंट्री विल बी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू sundry expense account, and your amount is 400। आप लोग बोलोगे सर नरेशन का क्या, एक ही कॉमन नरेशन है,
बीइंग रेटिफाई द एरर। खत्म हो गई बात, ज़्यादा लंबी चौड़ी राम कहानी करनी नहीं भाई। बीइंग रेटिफाई द एरर, फिनिश। ठीक है, नेक्स्ट, रुपीज पेड टू काजल इज डेबिटेड टू राजल अकाउंट बाय मिस्टेक। पे किसको किया था? काजल को। ठीक है, तो राइट एंट्री क्या थी? काजल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने क्या लिख दिया? बराबर है, ₹500 पेड टू काजल, आपको लिखना था काजल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और आपने क्या लिख दिया? राजल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसको रिवर्स कर दो तो क्या आ गया? कैश अकाउंट डेबिट टू राजल अकाउंट, डेबिट कैश क्रेडिट कैश कैंसल, तो काजल अकाउंट डेबिट टू राजल अकाउंट। दिस इज द वे टू डू इट। इस तरह से आप लोगों को इसे करना है। ठीक है, ये वर्किंग नोट मैंने मेरे कन्वीनियंट के लिए बनाया। अगर आपका दिमाग ऐसे चल, भाई मेरा तो नहीं चलता, वेरी फ्रैंकली बोल रहा हूँ, मेरे को जो है नहीं गिनता है, बराबर। इसलिए मैं हमेशा वर्किंग नोट बनाता हूँ और अकॉर्डिंगली वर्किंग नोट में यहाँ पे एंट्री पास करता हूँ, बराबर। मेरे को आइडिया है व्हाट इज राइट एंट्री, व्हाट इज रॉन्ग एंट्री, बोथ आई नो वेरी वेल। मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है उसके अंदर। इज इट क्लियर? ठीक है चिल्ड्रन, समझ में आया आप लोगों को? फोर्थ, बराबर है, थर्ड कंप्लीट हो गया, फोर्थ। अब ये एंट्री अभी तुम लोगों के लिए जो है कॉम्प्लिकेटेड होगी, क्योंकि मैंने ये टॉपिक ही सिखाया नहीं, अभी अगले उसमें आने वाला है, लेकिन करते हैं अभी हम लोग। ये बोल रहा है आवर बिल्स रिसीवेबल ₹1550 एक्सेप्टेड बाय कोमल इज रिकॉर्डेड इन द बुक बाय 500। लिखना था कितना? 1550, लिख दिया कितना? 500। एंट्री तो राइट मारी, बराबर है, लेकिन अमाउंट हमने कम लिख दिया, 1550 की जगह पे 500 लिख दिया। तो कितने का डिफरेंस है देखो जरा यहाँ पे, 1550 500, तो कितने का डिफरेंस है? 1050। तो इतने की एक नई एंट्री मार देते हैं, मैटर ही सॉर्ट आउट हो जाएगा, बराबर। अब बिल आपने रिसीव किया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ओके, तो सीधी प्रिंसिपल उसी में जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, ओके। किसके साथ में डील किए इन लोगों ने यहाँ पे? इन्होंने डील किए यहाँ पर कोमल के साथ में, ठीक है, तो टू कोमल अकाउंट। तो जो अमाउंट मिल गया है या उसका तो कुछ करना नहीं, जो बाकी बचा हुआ है दैट मच वी विल राइट 1050 एंड 1050 ओवर। ध्यान आ रहा है? ओके, सी द फिफ्थ वन, गुड्स ऑफ ₹700 सोल्ड टू स्वीटू। स्वीटू को 700 रुपए का माल बेचा, इज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक बाय मिस्टेक, और लिख दिया आपने परचेज बुक में, यानी आपने क्या लिखा? आपने ये लिख दिया, सॉरी रॉन्ग एंट्री मारी ना आपने, परचेज अकाउंट डेबिट टू स्वीटू अकाउंट,
परचेज अकाउंट डेबिट टू C2 अकाउंट। अब आपको एंट्री क्या मारनी थी, C2 अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब इसकी रिवर्स एंट्री मारो यार, बराबर है रॉन्ग वाले की, तो क्या आएगा, C2 अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब देखो यहाँ पे देखो डेबिट क्रेडिट हो रहा था तो कैंसिल कर रहे हैं, डेबिट क्रेडिट कैंसिल करने, यहाँ पे देखो C2 दोनों में डेबिट बराबर है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे C2 को डेबिट कर देंगे भैया, C2 अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट में क्या क्या है, तो ये दोनों क्रेडिट हो जाएंगे टू परचेज अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। देखो बच्चों, वन थिंग इज दैट अगर कैंसिल नहीं हो रहा है तो जो भी अमाउंट जहाँ पे आ रहा है उसको एज इट इज वी हैव टू राइट, दैट वन वी हैव टू कीप इन माइंड। इतना अपने को दिमाग में रखना है। ओके, अब अमाउंट क्या आ रहा है, देखो अब परचेज और सेल्स दोनों में 700 है कि नहीं है, बराबर है, यहाँ पे भी 700 है और यहाँ पे भी 700 है, तो बाय नेचुरल C2 में कितना हो गया, 1400 होगा कि नहीं होगा। तो C2 में जो है यहाँ पे आपका लिखा जाएगा 1400। इज इट क्लियर, इस तरह से आप लोगों को जो है ये करना है। आगे और बता रहा हूँ, जगह खत्म हो गई है, इसको रब करना पड़ेगा, लेकिन एक बार इसको जरा नजरें इनायत कर लो, तुम्हारी देख लो जरा। अब अगली एंट्री देखो, ये तो एकदम भयंकर एंट्री है, प्रिंसिपल में भी लोचा किया एंड एट द सेम टाइम अमाउंट में भी लोचा किया। गुड्स ऑफ ₹1200 परचेज फ्रॉम रेखा, ओके, रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक बाय मिस्टेक 250, यानी रॉन्ग एंट्री आपने क्या मार दी यहाँ पे, रेखा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। राइट एंट्री आपको क्या मारनी थी, अब यहाँ पे अमाउंट देखो आपने कितने का, एक तो अमाउंट में भी गड़बड़ किया, ठीक है, तो रेखा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये आपने रॉन्ग एंट्री मारी। राइट एंट्री आपकी क्या है, परचेज फ्रॉम रेखा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रेखा अकाउंट। रिवर्स करो इसको, क्या आया हुआ है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू रेखा अकाउंट। अब देखो यहाँ पे परचेज और सेल्स दोनों डेबिट होंगे और रेखा क्रेडिट होगी। कौन से नंबर का समय है आपका, 7th नंबर का, सॉरी 6th नंबर का। परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू रेखा अकाउंट। अब जिसके जो अमाउंट है वो लिखने पड़ेंगे भाई। यहाँ पे परचेज के कितने थे, देखो यहाँ पे हम लोगों के 21250, सेल्स के कितने थे आप लोगों के 250, ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे और टोटल अमाउंट रेखा में कितना आ जाएगा, 1500 रुपये। ओके,
ठीक है। नेक्स्ट 200 क्रेडिटेड बाय बैंक एज इंटरेस्ट। क्रेडिट मतलब अपने खाते में बैंक ने जमा किए, ठीक है, क्रेडिट मतलब जमा किए। तो 200 क्रेडिटेड बाय बैंक एज इंटरेस्ट इन पासबुक रिकॉर्डेड ऑन पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। लेकिन हमने पेमेंट साइड में कर दिया, उल्टा कर दिया, तो सीधी एंट्री मार देते हैं, उसकी रिवर्स एंट्री मार देते हैं। तो इसका जो है बहुत ज़्यादा पंगा नहीं है, हमको सीधा यहाँ पे ऐसे लिखना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ओके, हाँ, अमाउंट जो है तो अमाउंट का डबल हो जाएगा भाई। देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे कोई तुम्हारी जो है अमाउंट जो है लेस होगी, बराबर है। 200 का आपको 400 करना पड़ेगा। रीज़न ये है क्योंकि डेबिट साइड आपका जो वो क्रेडिट साइड के 200 रुपीज़ को डिडक्ट करेगा, बराबर है। नहीं तो 200 बैलेंस नील हो जाएगा, तो अमाउंट यहाँ पे डबल हो जाएगा। 200 का क्या हो जाएगा, 400 रुपये हो जाएगा। देखो मैं तुमको समझाता हूँ। देखो जैसे तुम्हारा ये कैश बुक है, तुमको लिखना था इधर डेबिट में 200 रुपये, तुमने क्या किया, क्रेडिट में यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे 200 रुपये लिख दिया। अब अगर करेक्ट एंट्री मारनी है, बराबर, तो यहाँ पे अगर आप अमाउंट 200 बढ़ाते हो, बराबर है, मतलब 400 लिखते हो, तब जाके आपका ये बैलेंस करेक्ट होगा। इज इट क्लियर? इसलिए जो है लोगों ने वहाँ पे 400 लिखा इंस्टेड ऑफ 200, क्योंकि 200 लिखते तो नहीं हो जाता, तो कैरी फॉरवर्ड क्या होता था फिर, क्योंकि आपको तो इनकम हुई है ना, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट, $300 paid for salary is debited to salary account by ₹400। लिखने थे कितने, 300, लिख दिए कितने, 400 रुपये ज़्यादा लिख दिए। Whereas furniture sold to 400 is credited to the furniture account 500। बराबर, ऐसी एंट्री को बच्चों कंपनसेटरी एंट्री बोलते हैं, बराबर है। कंपनसेशन हो गया यहाँ पे इसका, बराबर। तो यहाँ पर जो है जब आप अब दोनों को अगर आप देखने बैठो यहाँ पर, इसको कंपनसेटरी एंट्री बोलते हैं। देखो जैसे 300 पेड फॉर सैलरी इज डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट, मतलब आपने अमाउंट तो यहाँ पे कितना लिखा, ये एंट्री तो ये डाली आप लोगों ने, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और फर्नीचर का भी वही था, रॉन्ग राइट कुछ नहीं है, अमाउंट का लोचा है, बराबर है। तो फर्नीचर का क्या था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और रिवर्स एंट्री मारोगे तो क्या आएगा, कैश अकाउंट टू सैलरी अकाउंट, तो कैश कैश कैंसल, बराबर। फर्नीचर टू सैलरी आपकी एंट्री आएगी, लेकिन दोनों में फर्क कितना है, 100 रुपये का, एक में 100 रुपये कम है और एक में 100 रुपये ज़्यादा है। तो दैट टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड द कंपनसेटरी एरर्स। तो जो डिफरेंस आता है दैट मच वी राइट। तो यहाँ पे हम लोग सीधा ये लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट सैलरी अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग 100 रुपीज लिखेंगे, क्योंकि एक में 100 ज़्यादा है और एक में 100 कम है, तो वी विल कंपनसेट इट, हम उसे जो है कंपनसेट कर देंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच। आप लोगों को ये समझ में आया होगा, प्रैक्टिस करना। अगला जो अब मैं आपको समझाऊंगा उसके अंदर एक रॉन्ग जर्नल में से हाउ टू रेटिफाई द एंट्री, अंडरस्टैंड कैसे करेंगे और कैसे एंट्री रेटिफाई करेंगे, दैट वी विल टॉक इन नेक्स्ट lecture. Okay, bye, see you all of you, take care.